गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में पावर कट हो गया था, इसलिए वो छोटा सा कॉन्सेप्ट एक बचा था, चेजिंग इन अ सर्कल वाला। वो क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 मिनट लगेगा, फिर ये काइनेमेटिक्स आपका कंप्लीट है। ठीक है, देख लो इधर। तो अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बाबू किसका। चेजिंग इन अ सर्कल का। ठीक है, मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, मेरे पास एक सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर है कुछ, एक पार्टिकल इस जगह पर है, इसको आप पार्टिकल P1 बोल सकते हो। एक पार्टिकल सेंटर पर है, इसको आप P2 बोल सकते हो, और ये सर्कल का सेंटर भी है। ठीक है, तो ये जो है वो सर्कल का सेंटर भी है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे सिचुएशन ये है कि पार्टिकल P जो है उसकी वेलोसिटी वेक्टर इधर है, कुछ v मान सकते हो, है ना। और सर्कल पे जो सेंटर है इसकी वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, इसको u मान सकते हो। दोनों की वेलोसिटी जो है बाबू वो अलग अलग है। दोनों की जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ ऐसी है। कंडीशन इसमें ये है, अभी तक जो आपने कंडीशन किया था या क्वेश्चन किया था उसमें ये कंडीशन रहता था, है ना, उसमें ये कंडीशन रहता था कि जो ये मूव कर रहा है और ये वाला पार्टिकल P2 P1 को चेज कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर होती थी वो हमेशा पार्टिकल के अलोंग होती थी, लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल के अलोंग होती थी। लेकिन इस बार ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये है कि एट एनी टाइम t P1 P2 and center must be collinear, मस्ट बी कोलिनियर। इसका मतलब ये वाला पार्टिकल और सेंटर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसी का एक डायग्राम बनाएं तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं। हम मान लेते हैं कुछ समय के बाद ये जो पार्टिकल P है, P1 है, ये इधर आ जाएगा। तो इनका जो लाइन ज्वाइनिंग होगा यहाँ से यहाँ सेंटर का, इसी सेंटर पर कहीं यहाँ पार्टिकल P2 भी होगा। ठीक है, ये इधर जाएगा v के स्पीड से। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका कोई टेंशन नहीं है, मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। ये v स्पीड से जा रहा है और इसका भी वेलोसिटी। अब इसका जो u है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका जो u है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग ये वाला u है, ऐसा नहीं है ना। ये बात क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया है कि जो चेस करने वाला पार्टिकल है वो इस वाले पार्टिकल के को देख करके उस डायरेक्शन में अपने वेलोसिटी वेक्टर को चेंज करता रहेगा, नहीं, ये वाली बात नहीं है। इसका यू होगा किसी डायरेक्शन में, इसका जो यू होगा वो होगा किसी डायरेक्शन में, वो हमको नहीं पता। बस कंडीशन ये है कि ये पार्टिकल P2 और ये सेंटर, ये तीनों हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। इसका मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सबके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ठीक है, इसका एक और मतलब हो सकता है कि ऑल बोथ द पार्टिकल्स हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी। बोथ द पार्टिकल हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी। अगर देखो मेरी बात ध्यान से सुना, अगर ये वाले जो पार्टिकल है ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे तो इसके घूमने का स्पीड और उसके घूमने का स्पीड सेम होगा। अगर घूमने का स्पीड अलग अलग हो गया, अगर ये तेज घुमा और ये धीरे घुमा, तब तो ये कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रह पाएंगे ना। तो ये मतलब है कि इनका सेम एंगुलर वेलोसिटी है। अब इसका वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में है ये हमको नहीं पता, लेकिन उसके हम दो कंपोनेंट जरूर ले सकते हैं, है ना। इसको हम ले लेते हैं सो फॉर एग्जांपल पैरेलल कंपोनेंट, और इसको हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है,
देख लो एक बार अच्छे से। और इनका जो रिजल्टेंट है वो u होगा। तो आप लिख सकते हो कि u जो है वो अंडर रूट ऑफ v पैरेलल का स्क्वायर प्लस v परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। ठीक है। अच्छा, घूमने के लिए कौन सा स्पीड रिस्पॉन्सिबल होगा, ये डिस्टेंस को r मान लेते हैं। स्टार्टिंग में पार्टिकल यहाँ पे थे, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R थी, और जब ये मीट कर जाएंगे तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी। r इन दोनों के बीच का रेडियल डिस्टेंस मान लेते हैं। नहीं नहीं, ये तो मैंने सेंटर से माना है ना। अच्छा ठीक है, जो भी निकाल लेंगे। सेंटर से मैंने डिस्टेंस को r मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, और वो होता है v बाई आर। ठीक है। तो इसका एंगुलर स्पीड वेलोसिटी कितना होगा v, और इसका सेंटर से डिस्टेंस है r। इसका कितना है v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई इसका है r। तो v परपेंडिकुलर निकल जाएगा v इंटू आर बाई कैपिटल R। इसको उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो u स्क्वायर, ये u हमको पता है, इसकी मैग्नीट्यूड u कांस्टेंट है। तो u स्क्वायर विल बी इक्वल टू v पैरेलल, v परपेंडिकुलर ना, हाँ। तो v पैरेलल का स्क्वायर प्लस v परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस विल बी v स्क्वायर r स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से v पैरेलल का स्क्वायर विल बी u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर r स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ निकल गया। v पैरेलल जो है बाबू, v पैरेलल जो है, ये वाला जो है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जैसे जैसे इसके तरफ जाएगा, जैसे जैसे ये पार्टिकल इसके तरफ जाएगा, ये r इंक्रीज करता रहेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्लस ऑफ डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल टू वी पैरेलल। ठीक है। तो डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से डी आर जो है वो क्या क्या आ सकता है, एलसीएम ले लो यार, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, दिस विल बी आर स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई डी टी। तो तुम यहाँ से डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, अब तुमको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है, इनिशियली टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये मिलने का टाइम टी एम मान लेते हैं। यहाँ डी आर, आर क्या माना है आपने, यहाँ पे स्टार्टिंग में आर की वैल्यू कितनी है 0, और जब ये मिल जाएगा, जब ये इससे मिलेगा तो इसको कितना रेडियल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, आर के बराबर। तुमने आर क्या माना है, सेंटर से इस पार्टिकल P2 का डिस्टेंस माना है। तो इनिशियली तो ये पार्टिकल सेंटर पर है, ये है सिचुएशन टाइम t इज इक्वल टू 0 का, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 0। लेकिन जब ये पार्टिकल इससे जाकर मिल जाएगा तब तो ये रेडियली तो डिस्टेंस आर ही कवर करेगा ना, तो ये आर हो गया। इस चीज को सॉल्व करना है, कैसे करोगे देखो तो। ठीक है, हम तुमको हिंट देते हैं। एक इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन v पैरेलल चाहिए था ना यार, तो ये तो इसका रूट अंडर आएगा, दिस विल बी रूट अंडर। तो डी आर बाई डी टी विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, ऐसा। तो डी आर विल बी, ठीक है, इसका जो भी है अब इसको इंटीग्रेट करना है। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। तो ये वाला इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले काइनेमेटिक्स में सिखाया है। तुम पहले अप्रोच, हम सॉल्व कर देंगे, उसका टेंशन मत लो, तुम पहले अप्रोच समझो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक पार्टिकल P1 मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी vu। एक दूसरा पार्टिकल सर्कल के सेंटर पर इनिशियली रखा गया था, पार्टिकल P2, लेकिन उसकी वेलोसिटी u है। लेकिन इस बार ये कंडीशन नहीं है कि इस u की डायरेक्शन हमेशा लाइन ज्वाइनिंग P1 P2 होगा। कंडीशन दूसरा है, कंडीशन ये है कि एट एनी टाइम t P1 P2 एंड सेंटर मस्ट बी कोलिनियर। तो हम मान लेते हैं कुछ समय के बाद ये पार्टिकल P1 यहाँ आ गया,
तो P1 यहाँ है, सेंटर यहाँ है, तो इनका लाइन ज्वाइनिंग यानी इसी लाइन पर P2 भी होगा। अब इसका वेलोसिटी वेक्टर u किस डायरेक्शन में होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन इस बार वो इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग नहीं होगा, ये बात फिक्स है। तो जो भी होगा हम उसके दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, एक v पैरेलल और एक v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर इसको रोटेट करा रहा होगा और v पैरेलल जो है वो इन दो पार्टिकल्स को नजदीक लेकर आएगा। सही है। और u जो है, जो इनकी नेट वेलोसिटी u है, वो इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट है, तो हम u को इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो u इज इक्वल टू इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का कुछ सारे पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब इन सब का एंगुलर वेलोसिटी सेम है। ओमेगा को v बाई आर लिखा जाता है। इसके लिए वेलोसिटी टेंजेंशियल कितना है, या इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी कितना है, v हो गया, और इसका रेडियस कितना हो गया, r। सेंटर से इसका डिस्टेंस r है। ये वाला का परपेंडिकुलर आपने v परपेंडिकुलर माना है, और इसका सेंटर से डिस्टेंस हम r मान लेते हैं। तो v परपेंडिकुलर इज वी आर बाई आर। इसको उठा के इधर डाल दिया तो v पैरेलल मिल गया यहाँ से। अब किस समय पर मिलेंगे, क्या होगा इनके कोलिजन का समय, वो तो डी आर बाई डी टी ही डिसाइड करेगा, है ना। तो अगर ये डिस्टेंस r है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ये पार्टिकल इसका और नजदीक जाता जाएगा, तो समय के बीतने के साथ ये r जो है वो इंक्रीज करेगा। तो प्लस डी आर बाई डी टी इज वी पैरेलल। वी पैरेलल यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो कैसे करोगे अब इसको, थोड़ा मैथ्स लगाओ। मैंने फिजिक्स पूरा लगा दिया, अब बस तुमको मैथ्स लगाना है, बताओ कैसे करोगे। डी आर बाई डी टी सही है ना। इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, इधर बचेगा। तो ये डी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r इंटू डी टी। टाइम का लिमिट 0 से t मीटिंग तक, और ये हो जाएगा 0 से लेके r तक। इसको अगर तुम इस फॉर्मेट में पुट करना चाहते हो कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है। तो यहाँ पे dx है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर अकेला है, और a जो है ये कांस्टेंट होता है, तो यानी dr है, तो यहाँ आर स्क्वायर अकेला होना चाहिए। तो हम इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन को हम क्या करें, वी स्क्वायर कॉमन, आर अकेला होना चाहिए ना, तो वी स्क्वायर से डिवाइड और यहाँ वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात वही होगा, क्योंकि पूरे रूट के अंदर वी स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं डी आर बाई वी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चेक कर लो, क्योंकि अगर तुम लिखोगे ये वी स्क्वायर है ना, तो ये रूट के बाहर निकलेगा तो वी, और वी कट जाएगा। ठीक है। इज इक्वल टू 1/r इंटू डी टी। ये आर तुम इधर भेज सकते हो, तो दिस आर बाई वी बाहर निकल जाएगा, दिस डी आर बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। ठीक है। देखो डी आर है, डी एक्स है, डी आर डी एक्स एक्स स्क्वायर डी आर आर स्क्वायर, और ये पूरा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द सर्कल यू और वी में आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो ये कांस्टेंट है। तो इस पूरे चीज़ को तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह आर हो गया, और डिवाइडेड बाई ए के जगह हो गया आर इंटू यू बाई वी। ठीक है। लिमिट पुट होगा 0 से लेकर के r तक का, और dt का इंटीग्रेशन t लिमिट पुट होगा 0 से लेकर tm तक का। तो दिस विल बी r बाई वी साइन इनवर्स, ये v ऊपर चला जाएगा, दिस इज r इंटू वी बाई आर इंटू यू, लिमिट पुट होगा 0 से r इज इक्वल टू tm।
ठीक है, तो कैपिटल आर पहले पुट करोगे, तो आर बाई आर पुट करोगे तो कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आर बाई वी इंटू साइन इनवर्स वी बाई यू, माइनस जीरो पुट करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, साइन इनवर्स जीरो इज जीरो इज इक्वल टू टी एम। तो टी एम आ जाएगा आर बाई वी इंटू साइन इनवर्स वी बाई यू। इतने समय के बाद जो पार्टिकल है वो मिल लेंगे। इतने समय के बाद जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है जो सेंटर से चल रहा है वो उसको मूव कर लेगा। इसका ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके का हो, देखो ये ऐसे जाएगा, मान लेते हैं जैसे देखो अगर यहाँ पे हम एक कंडीशन ले ले कि u और v बराबर है, u और v बराबर है, तो ये v बाई यू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, दैट विल बी पाई आर, ये हो जाएगा पाई बाई टू, दिस विल बी पाई आर बाई टू वी, है ना। तो ये आ जाएगा आपका टाइम मिनिमम, दिस विल बी टाइम मिनिमम। ये ना कुछ इस तरीके का है, पता है, जैसे कि ये पार्टिकल ऐसे मान लो कि मान लेते हैं यहाँ पर कहीं मिले, तो ये पार्टिकल ऐसे घूम के यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे भी देखो, यहाँ मिल गए सब, यहाँ एट एनी पॉइंट ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है कि चीज़ें कोलिनियर है, मूव करेगा ये कर्व्ड पाथ में, लेकिन इस कंडीशन के अक्रॉस, इस कंडीशन के कारण मतलब उसका मोशन होगा, है ना, कि तीनों पॉइंट्स पार्टिकल P1 P2 और C हमेशा कोलिनियर होंगे। इस बार पार्टिकल P2 का वेलोसिटी P1 के लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग, P1 P2 के लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग नहीं है इस कंडीशन के हिसाब से। अगर पता है वो वाला कंडीशन अगर रहेगा ना, वो कंडीशन अगर रहेगा कि इसके अलोंग लाइन ज्वाइनिंग रहेगा, तो फिर कैलकुलेशन आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, उस तरीके से। या ये वाला भी, वो वाला कंडीशन तो आपको ऑलरेडी करना सिखा चुके, एक ये वाला कंडीशन सीख लो, क्योंकि सर्कुलर चेजिंग में ये वाला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, कोलिनियर चेजिंग वाला। मेरे हिसाब से तो ये इजी है, एक प्रॉब्लम बच गया था, पावर कट नहीं होता तो पिछले वाले लेक्चर में ही करा देते, है ना, पावर कट हो गया इसलिए नहीं हो पाया। एक बार देख लो अच्छे से बाबू, अगर तुमको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो तुम पूछ लो, देख लो ये इंटीग्रेशन देख लो, इस चीज़ का यूज़ किया गया है। अभी आप 11th में हो तो आपको ये सब चीज़ें डिफिकल्ट लगती होंगी, लेकिन किसी 12th क्लास के बच्चों को ये दोगे तो वो लोग तुरंत बना देंगे, ये कोई डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर इंटीग्रेशन है। क्लियर है ना, दिस कंप्लीट्स योर काइनेमेटिक्स। कंप्लीट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो अपना केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट बचा है उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेंगे, और फिर नए नए चैप्टर्स पे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सबको प्रैक्टिस करो अच्छे से, है ना, ये मेरे बनाने से नहीं आएंगे, आपको सीखना पड़ेगा इनको बनाना। इस तरीके का सिचुएशन है ना, इस बार ये जो वेलोसिटी वेक्टर u है ना, इसके बारे में आप ये नहीं बोल सकते, इस बार आपको इसका डायरेक्शन नहीं पता,
डायरेक्शन नॉट नोन, ये तो मैंने एक डायग्राम बनाने के लिए इनिशियली बना दिया है। इस बार आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला पार्टिकल हमेशा इस पार्टिकल के अलोंग होगा, वो कहीं पे भी हो सकता है ना। ये तो मैंने बस बनाने के लिए, कहीं बनाना था तो मैंने बना दिया ताकि डायग्राम नीट एंड क्लीन बने। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर भी हमको ऐसा दिखाना चाहिए था, वो मैंने नहीं दिखाया है। ठीक है, बस इतना पता है कि कोलिनियर होगा, तो कोलिनियर से आप वी परपेंडिकुलर का डेटा निकाल सकते हो, फिर यू इनका रिजल्टेंट होगा, वहां से वी पैरेलल निकाल सकते हो और ये चीजें निकाल सकते हो। हम फिर से बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी वेक्टर इसके अलोंग नहीं है यू का, इसके अलोंग नहीं है यू का, वो किसी दूसरे डायरेक्शन में है, लेकिन उसके दो कंपोनेंट तो आएंगे ही, एक अलोंग द रेडियल डायरेक्शन और एक परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन, तो उसके हिसाब से मैंने किया है। ये बस आर्बिट्रेरी मैंने बना दिया है, ऐसा है नहीं यू का, है ना, इस बात को ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, क्लियर है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।